बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम डियर स्टूडेंट्स, आई होप यू आर फाइन। स्टूडेंट्स, आज हम थर्ड ईयर बॉटनी ए से एलजी की रिप्रोडक्शन देखेंगे कि रिप्रोडक्शन कैसे होती है एलजी के अंदर। स्टूडेंट्स, रिप्रोडक्शन एक ऐसा प्रोसेस है, एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है जिससे एक नया इंडिविजुअल पैदा होता है और वो इंडिविजुअल उसके पेरेंट्स से प्रोड्यूस होगा। सम टाइम ये अपने पेरेंट्स जैसा होता है, मतलब आइडेंटिकल होता है, और सम टाइम ये नॉन आइडेंटिकल होता है। एक्चुअली ये एक इम्पॉर्टेंट फिनोमिना है। इम्पॉर्टेंट फिनोमिना इस वजह से है ताकि जनरेशन जो है वो सर्वाइवल रहती है, वो जनरेशन मूव करती रहती है, जनरेशन की सर्वाइवल के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। तो एलजी के अंदर 3 तरह की रिप्रोडक्शन होती है: वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की अगर हम बात करें तो इसके अंदर उसके वेजिटेटिव आर्गन अराइज होते हैं बॉडी पे। उसकी जो स्टेम है, उसका लीफ है या रूट है, उससे एक सेगमेंट अराइज होता है, वो ब्रेक हो जाता है, उससे एक नया एलजी जो है वो ग्रो करना स्टार्ट कर देता है। तो वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन टेक प्लेस बाय डिफरेंट मेथड। ये डिफरेंट मेथड से हो रही है। लाइक इसके अंदर बाइनरी फ्यूजन है, इसमें आप फ्रेगमेंटेशन को डिस्कस करते हैं, हार्मोगोन फॉर्मेशन आ जाती है, ट्यूबर्स आ जाते हैं, एडवेंटिशियस ब्रांचेस आ जाती हैं, बल्बिस हैं जिसको बडिंग कहते हैं, और एकाइनेट्स। ये तमाम चीज़ें इसकी वेजिटेटिवली रिप्रोडक्शन का हिस्सा होती हैं। अगर हम सेल डिवीजन की बात करें तो सेल डिवीजन क्या है कि बाइनरी फ्यूजन जिसे आप नाम दे रहे हैं, द मदर सेल डिवाइड एंड डॉटर सेल्स आर प्रोड्यूस्ड विच बिकम न्यू प्लांट्स। मदर बॉडी के 2 हिस्से होंगे और उससे 2 डॉटर सेल्स बनेंगे। जो डॉटर सेल्स बने हैं उससे एक नया प्लांट ग्रो कर देगा। इस प्रोसेस को आप बाइनरी फ्यूजन भी कहते हैं। ये आमतौर पे डायटम्स और यूग्लिना के अंदर देखने को मिली है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक मदर बॉडी है। मदर बॉडी 2 डॉटर सेल्स में तकसीम होती है और डॉटर सेल में तकसीम होने के बाद 2 से क्या बन गए, नए प्लांट्स बन जाते हैं। सेकंड इसके अंदर आ जाती है जी फ्रेगमेंटेशन। फ्रेगमेंटेशन नाम से इंडिकेट कर रहा है कि फ्रेगमेंट्स बनना, टुकड़े बनना। एक मदर बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स बन जाते हैं। किसी भी वजह से उसकी बॉडी जो है वो 3 से 4 हिस्सों में तकसीम हो गई है, तो वो हर हिस्से से क्या बन जाएगा, एक नया प्लांट बन जाएगा। स्पायरोजायरा अल्थोरेक्स के अंदर ये फिनोमिना देखने को मिला है। और ये फ्रेगमेंटेशन जो है ये कॉलोनीज भी बना के रहते हैं, जैसे कि ब्लू ग्रीन एलजी, नोस्टक्स वगैरह। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक मदर बॉडी है जिसके अंदर न्यूक्लियस है, ये सेप्टा है, इसके अंदर ये इसका क्लोरोप्लास्ट है, इसका डीएनए है। जब ये दरमियान से फ्रेगमेंट्स बनेंगे, 2 हिस्सों में तकसीम हो जाएंगे, तो ये फ्रेगमेंट जो है एक नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा और ये फ्रेगमेंट एक नए प्लांट बॉडी में कन्वर्ट हो जाएगा। थर्ड इसके अंदर आ जाते हैं हार्मोगोन फॉर्मेशन। हार्मोगोन फॉर्मेशन के अंदर यह है कि व्हेन अ ट्राइकोम्स ब्रेक इन स्मॉल पीसेस ऑफ 2 और मोर सेल्स। जब एक ट्राइकोम बॉडी छोटे छोटे हिस्सों में 2 या 2 से ज़्यादा सेल्स के अंदर तब्दील होती है तो उससे क्या बनते हैं, हार्मोगोन्स बनते हैं। और ये प्रोसेस कहाँ पे होता है, ब्लू ग्रीन एलजी के अंदर। ब्लू ग्रीन एलजी की जो फ्रेगमेंट्स होते हैं वो डिफरेंट मूवमेंट, ग्लाइडिंग मूवमेंट शो कर रहे होते हैं, उनको आप नाम देते हैं हार्मोगोन्स। ईच हार्मोगोन डिवेलप इनटू न्यू प्लांट, और हर पार्ट से क्या बन जाता है, एक नया प्लांट बन जाता है। ये देखें जी, हार्मोगोन्स डिफरेंट आपको ये रिंग नज़र आ रहे हैं। ये मूवमेंट एलजी के अंदर, ब्लू ग्रीन एलजी के अंदर आमतौर पे देखने को मिली है। अब ये जो जितने भी आपको सेगमेंट्स नज़र आ रहे हैं, ये सारे सेगमेंट्स जो हैं ये डिवाइड हो जाएंगे। 2 में डिवाइड हो सकते हैं, मोर देन 2 हो सकते हैं। जितने हिस्सों में डिवाइड होंगे वो हर पार्ट जो है, हार्मोगोन जो है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाता है। ट्यूबर्स। Usually these bodies are rounded and filled up with abundance of starch. जो प्लांट का जो वो पार्ट जिसके अंदर फूड स्टोर हो जाती है, वो हिस्सा प्लांट से अलग होगा और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाएगा। इस प्रोसेस को ट्यूबर का नाम देते हैं। ये खारा के अंदर देखने को मिली है। एडवेंटिशियस ब्रांचेस। ये क्या होता है कि एक एलजी का जो प्लांट है
वो साइज़ में बड़ा होगा, उसकी ब्रांचेस निकलेंगी साइड से, वो ब्रांचेस जो हैं उससे डी अटैच हो जाती हैं, और जो ब्रांच डी अटैच हुई है वो एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है, और इस प्रोसेस को नाम देते हैं एडवेंटिशियस ब्रांच। और ये इंटरनोड जो पोर्शन होता है वहाँ से अराइज होगी। डाइकोटा और फिकस के अंदर इसको हमने देखा है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये ब्रांचेस हैं, ये एक मेन बॉडी है, मेन बॉडी से ये ब्रांचेस आ रही हैं। ये जो ब्रांचेस हैं इनको बाद में ये सेपरेट हो जाती हैं, सेपरेट होने के बाद ये एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती हैं। नेक्स्ट इसके पास आता है बल्बिस। ये भी एक वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन की टाइप है। इसमें क्या होता है कि स्मॉल बर्ड लाइक स्ट्रक्चर यूजली डिवेल्प ऑन द राइजोइड्स ऑफ खारा आर कार्ड बल्बिस। खारा एक एल्जी का फाइलम है जिसके अंदर एक जो राइजोइड उसकी रूट्स होते हैं उसके ऊपर एक बर्ड लाइक अपीयरेंस आती है, एक बर्ड अराइज होती है, बाद में वो बर्ड जो है वो वहाँ से ब्रेक होती है और एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाती है। इसे आप बल्बिस का नाम कहते हैं, इसे बडिंग भी आप कह रहे होते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक राइजोइड है, राइजोइड के साथ एक ये बर्ड बनी है, और इस बर्ड को बाद में अलग हो जाती है स्टेम से, इस बॉडी से अलग हो जाएगी, और बाद में क्या बन जाएगा, एक नया एल्गी का प्लांट बना देगा। एकाइनेट्स ये भी एक प्रोसेस है जो कि वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन के अंदर इन्वॉल्व होता है। इट इज़ द टाइप ऑफ रिप्रोडक्शन वेरी कॉमन इन द ब्लू ग्रीन एल्गी एज वेल एज ग्रीन एल्गी। ब्लू ग्रीन एल्गी और ग्रीन एल्गी के अंदर ये क्या होता है, बहुत कॉमन है। दीज एकाइनेट्स आर द टाइप ऑफ वेजिटेटिव सेल विच थिक वॉल्ड एंड विल ओवरकम द अनफेवरेबल कंडीशन। आमतौर पे ये होता है कि एक वेजिटेटिव बॉडी के ऊपर, उसकी बॉडी के ऊपर जब अनफेवरेबल इन्वायरमेंट होगा तो ये कवरिंग बना देता है। उस कवरिंग की कंडीशन में एक ये चेन बन जाती है, और बाद में ये चेन जो है ब्रेक होती है। जैसे मतलब फेवरेबल इन्वायरमेंट आएगा तो वो चेन जो है वो ब्रेक होगी और एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाती है। ये आमतौर पे वीडोगोनियम और अल्थ्रेक्स के अंदर देखने को मिला है प्रोसेस। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि ये एक प्लांट बॉडी थी जिसके अंदर ये उन्होंने अनफेवरेबल कंडीशन में क्या होगी, उसके ऊपर कवरिंग आ गई है। बाद में ये यहाँ से क्या हो रहे हैं, देखें सेगमेंट्स अलग हो रहे हैं, और उससे क्या बनता है, एक नया प्लांट बन जाता है। यहाँ पे आप देख सकते हैं कि एक सेल के ऊपर एक लेयर बन गई है अनफेवरेबल इन्वायरमेंट में, और बाद में ये क्या होगी, यहाँ से अलग हो जाती है। नेक्स्ट स्टूडेंट आते हैं जी एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन की तरफ। अब याद रखिएगा एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर माइटोसिस का ही प्रोसेस होगा, और इससे जो बनने वाले प्लांट्स हैं वो क्या होंगे, एक दूसरे की फ़ोटोकॉपी होते हैं। लेकिन एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमेट्स इन्वॉल्व नहीं होते। सो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर जो आम तौर पे हम देखने को मिला है एल्गी के अंदर, ये स्पोर्स की मदद से होती है, स्पोर फॉर्मेशन की मदद से होती है, और इसमें जो प्लांट बॉडी बनती है वो एक दूसरे की जेनेटिक कॉपीज़ बनती हैं, एग्जैक्ट कॉपी ऑफ पेरेंट सेल्स होते हैं। तो अ मोर स्ट्रेगनेंट डेफिनेशन अगर हम इसकी देखें तो एगैमोजेनेसिस। एगैमोजेनेसिस का मतलब ये है कि इसमें गैमीट की फॉर्मेशन नहीं है, लाइक मेल और फीमेल के गैमीट्स आपस में फ्यूज़ नहीं होते। मेल और फीमेल के गैमीट्स के बगैर एक प्रोसेस होता है जिसको एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन का नाम देते हैं। तो यूजली ये इसके अंदर क्या आमतौर पे इस्तेमाल होता है, प्रोटोप्लास्ट। प्रोटोप्लास्ट सेल का डिवाइड होगा और उससे क्या एक नया प्लांट बनना स्टार्ट हो जाएगा। सिंगल सेल बैक्टीरिया जो होते हैं, आर्चियोबैक्टीरिया, यूबैक्टीरिया, प्रोटिस्टा के अंदर भी ये प्रोसेस देखने को मिला है। लेकिन एल्गी हो या फंजाई वगैरह हो, उनके अंदर आप क्या करते हैं, एसेक्सुअल का जो प्रोसेस होता है वो स्पोर्स की मदद से होता है, स्पेशली एल्गी के अंदर। और डिफरेंट टाइप के इसमें स्पोर्स बनते हैं, लाइक जू स्पोर्स आ जाते हैं, प्लानोस्पोर्स आ जाते हैं, मोनोस्पोर्स आ जाते हैं। वो तमाम स्पोर्स जो हैं वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। जू स्पोर्स, अब जू स्पोर्स जो इसके जो फिलामेंट्स के जो पुराने सेल्स होते हैं उनसे ये बनता है। जू स्पोर्स का जो साइटोप्लाज्म होता है वो डिवाइड होगा, क्योंकि मदर सेल्स के अंदर ये मौजूद है। मदर सेल्स के जो साइटोप्लाज्म है वो डिवाइड हो जाएगा। डिवाइड होने के बाद उसको जब फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है, आमतौर पे फेवरेबल ही इन्वायरमेंट होता है। फेवरेबल इन्वायरमेंट उसे कहते हैं जो रिप्रोडक्शन के लिए सूटेबल हो, जो मौजू इन्वायरमेंट हो।
तो उस वक़्त ये क्या करता है, ग्रो करना स्टार्ट कर देते हैं। और याद रखिएगा जो ज़ूस्पोर्स हैं ये हमेशा क्या होते हैं, ऑलवेज मोटाइल होते हैं। इसके साथ फ्लैजेला अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते रहते हैं। द ज़ूस्पोर्स आर नेक्ड प्रोटोप्लाज्मिक बॉडीज विच मूव द मीन फ्लैजेला आर्सीलिया। कि किस वजह से मूव कर रहे हैं, मोटाइल क्यों कहा है हमने, क्योंकि इसके साथ फ्लैजेला अटैच होते हैं या सीलिया अटैच होते हैं जिसकी वजह से ये मूव करते हैं। अब इसके लिहाज से हम इसको फर्दर डिवाइड कर रहे हैं, लाइक बाईफ्लैजिलेट, 2 फ्लैजेला भी हो सकते हैं, 3 भी हो सकते हैं, 4 भी हो सकते हैं, बहुत ज़्यादा भी हो सकते हैं। ठीक है, कंपाउंड ज़ूस्पोर्स भी हो सकते हैं, सिंपल ज़ूस्पोर्स भी हो सकते हैं। ओइडोगोनियम और वोकेरिया का जो फाइलम है उसके अंदर ये हमें देखने को मिले हैं। यहाँ पे ये फ्लैजेला इसके साथ अटैच होते हैं ज़ूस्पोर्स के साथ। जैसे ही ये मदर बॉडी से रिलीज़ होंगे इसके साथ फ्लैजेला अटैच होंगे और फ्लैजेला की मदद से ये एक जगह से दूसरी जगह मूव करते हैं। सेकंड जो आ जाती है स्पोर्स इसके अंदर, उसे कहते हैं अप्लानोस्पोर्स। स्टूडेंट्स, जब ज़ूस्पोर्स आपने देखे कि मोटाइल हैं वो अब आहिस्ता आहिस्ता एलिमिनेट होना शुरू हो जाते हैं, तो उस वक़्त अप्लानोस्पोर्स बनते हैं। अब ये जो अप्लानोस्पोर्स बने हैं इसके पास पानी की क्या हो गई है, कमी आ गई है। तो पानी की कमी की वजह से ये इसके ऊपर एक थिन लेयर बन जाती है जिसकी वजह से ये मूव नहीं कर सकते। क्यों? क्योंकि अब इसके पास फ्लैजेला नहीं है। जब फ्लैजेला नहीं होगा तो ये मूव नहीं कर सकेंगे। सो दे आल्सो जर्मिनेट डायरेक्टली इनटू गिव राइज। तो ये डायरेक्ट जो हैं वो क्या करते हैं, एक नए प्लांट में कन्वर्ट हो जाते हैं। यहाँ पे आप देखें कि जैसे ही बॉडी से ज़ूस्पोर निकले थे तो अब अप्लानोस्पोर बन चुके हैं। अप्लानोस्पोर के पास फ्लैजेला नहीं है तो ये डायरेक्ट किस में कन्वर्ट हो जाएंगे, एक नए प्लांट के अंदर कन्वर्ट हो जाएंगे। हाइपेनोस्पोर्स एक्चुअली दे आर द वेरी थिक वर्ल्ड अप्लानोस्पोर्स एंड डेवलप ऑन द एडवर्स कंडीशन। जब एक बहुत ज़्यादा एडवर्स कंडीशन आती है उस कंडीशन में अप्लानोस्पोर कन्वर्ट हो जाते हैं हाइप्लानोस्पोर्स के अंदर। कंपैरेटिवली ड्रायर, बहुत खुश्क सिचुएशन जब बन जाती है, मदर सेल्स के बाहर एक थिक वॉल जो है वो बनती है ताकि उसको अनफेवरेबल इन्वायरमेंट से बचा सके। फिर ये जो थिक वॉल बनी है इसमें कुछ रेस्टिंग स्पोर बनेंगे। मदर बॉडी के बाहर जो थिक वॉल बनी है उस बॉडी के अंदर एक रेस्टिंग स्पोर्स बनते हैं, उसको आप हैप्लानो स्पोर्ट्स का नाम दे देते हैं। ये देखें जी, एक मदर बॉडी है, मदर बॉडी के अंदर बाहर जो है एक उन्होंने कवरिंग बना दी है। क्यों बनाई है? ताकि जो अनफेवरेबल इन्वायरमेंट है उससे मदर महफूज रहे। जब मदर की बॉडी महफूज रहती है तो अंदर ही क्या बनते रहते हैं, स्पोर्स बनते रहते हैं और वो स्पोर्स बाद में ब्रस्ट होते हैं, फटते हैं और हैप्लानोस्पोर्स में कन्वर्ट हो जाते हैं, फिर उससे एक नया प्लांट बन जाता है। एंडोस्पोर्स, तो एंडोस्पोर से भी एसाइगो रिप्रोडक्शन होती है बैसिडियोफाइसी के अंदर। एंडोस्पोर फॉर्मिंग सेल बिहेव एज अ स्पोरेंजियम। एंडो मीन अंदर बन रहे, लाइक एक बॉडी होती है जिसको आप स्पोरेंजियम कहते हैं। स्पोरेंजियम के अंदर डिफरेंट स्पोर्स बनते हैं और जैसे ही उसको फेवरेबल इन्वायरमेंट मिलता है वो जो बॉडी होती है स्पोरेंजिया लाइक बॉडी वो ब्रस्ट करती है, स्पोर जो है बाहर रिलीज़ हो जाते हैं। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं एंडोस्पोर्स और ये भी एसाइगो रिप्रोडक्शन का क्या है, हिस्सा है। नेक्स्ट इसके अंदर आ जाते हैं एक्सोस्पोर्स। अब एक्सो मीन आउटसाइड। इन सम स्पीशीज द सेल वॉल रैप्चर, उसके डिस्टल एंड से या उसके जो जहाँ से स्पोर मौजूद हैं किसी प्रोटोप्लास्ट के अंदर वहाँ से रिलीज़ हो जाते हैं, उसको आप एक्सोस्पोर्स कह देते हैं। टेट्रास्पोर्स भी होते हैं। टेट्रास्पोर्स कौन से होंगे? फियोफाइटा के अंदर नॉन मोटाइल स्पोर्स होते हैं जो कि 4 नॉन मोटाइल हैं, मतलब 4 किस्म के नॉन मोटाइल स्पोर्स बनते हैं हर स्पोरेंजियम से, उसको आप टेट्रास्पोर्स कह रहे होते हैं। मोनोस्पोर्स भी होते हैं, अगर एक स्पोरेंजिया है उस स्पोरेंजिया से सिंगल स्पोर्स बने जो कि नॉन मोटाइल है उसे आप मोनोस्पोर्स कह देते हैं। ब्रैकोस्पर्म के अंदर ये पाए जाते हैं। स्टूडेंट्स के बाद डिस्कस कर लेते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन तो आपको पता है कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर
मेल और फीमेल गैमेट्स मिलते हैं, मिलने से जायगोट बनता है, और जायगोट से क्या बनता है, एक नया प्लांट बनता है जिसे आप बेबी प्लांट कहते हैं। ठीक है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर गैमीट फॉर्मेशन होती है, गैमीटोजेनेसिस होती है, जिसकी वजह से एक वेरिएशंस आती हैं। हमने इस सेक्सुअल रिप्रोडक्शन देखा, वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन देखा, उनमें वेरिएशंस नहीं आती, आइडेंटिकल कॉपीज़ बन रही होती हैं। लेकिन सेक्सुअल रिप्रोडक्शन के अंदर वेरिएशंस आती हैं, क्योंकि मेल और फीमेल गैमीट्स जीन्स आपस में एक्सचेंज होते हैं, क्रॉसिंग ओवर होती है। सो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन 3 तरह से हो रही है। आइसोगैमी हो रही है, हेट्रोगैमी और एप्लानोगैमी, जिसको आप कंजुगेशन का नाम भी देते हैं। आइसोगैमी में क्या होगा, द फियर ऑफ सिमिलर मोटाइल गैमीट्स इज़ फाउंड इन मैनी स्पीशीज़। बहुत सी स्पीशीज़ ऐसी होती हैं जिसमें एक जैसे मोटाइल गैमीट्स मेल की और फीमेल की आपस में फ्यूज़ हो जाते हैं। यूजली द गैमीट्स टेकिंग पार्ट द फ्यूजन कम फ्रॉम द टू डिफरेंट इंडिविजुअल्स आर द फिलामेंट्स। ये दो मुख्तलिफ इंडिविजुअल से भी आ रहे होते हैं, फिलामेंट से भी आ रहे होते हैं। एंड सम टाइम दीज गैमेट्स कम फ्रॉम टू डिफरेंट सेल्स, दो डिफरेंट सेल से भी आ सकते हैं। मतलब एक सेल से भी ये दोनों गैमेट्स आ सकते हैं। इसको आप मोनोइशियस भी कहते हैं, जिसको आप डाइशियस भी कहते हैं। मतलब एक प्लांट के ऊपर मेल और फीमेल सेक्स ऑर्गन मौजूद हैं, तो अब डेफिनेटली मेल और फीमेल की जो गैमेट्स हैं वो एक ही प्लांट से आएंगे ना। और मेल के पार्ट अलग हैं, फीमेल के पार्ट अलग हैं, अलग अलग प्लांट्स पे लगे हुए हैं, तो आप कह सकते हैं कि मेल और फीमेल के जो पार्ट्स हैं वो डिफरेंट पार्ट से भी आ सकते हैं, सेम से भी आ सकते हैं और डिफरेंट फिलामेंट से भी आ सकते हैं, याद रखिएगा। ओके, दे कैन नॉट बी क्लासिफाइड एज अ मेल एंड फीमेल। आप इसको ऐसे नहीं क्लासीफाई करेंगे कि ये मेल एलजी है, ये फीमेल एलजी है, नहीं। तो आप क्या करते हैं, उसके लिए पॉजिटिव और नेगेटिव की स्टेन लगा देते हैं। अगर हम लैब में प्रैक्टिकल करें तो हम मेल और फीमेल को डिटेक्ट करने के लिए स्टेनिंग करते हैं, तब हमें पता चल जाता है कि ये मेल और फीमेल है। अब यहाँ पे देखें, ये एक मेल गैमीट है पॉजिटिव, और ये फीमेल गैमीट है। पॉजिटिव और नेगेटिव आपस में रिएक्ट करते हैं और उससे एक नया बेबी प्लांट बन जाता है। ओके, अंडरस्टैंड। Although in some species there are the more than two mating types, दो तरह से, एक से ज़्यादा भी डिफरेंट मैटिंग टाइप्स भी हो सकती हैं इसमें। जब मैटिंग होगी तो डेफिनेटली क्या होगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा, फर्टिलाइजेशन बनेगा तो जाइगोट बनेगा, और जाइगोट से बेबी प्लांट जन्म लेगा। सेकंड जो टाइप होती है वो हेट्रोगैमी। हेट्रो नाम से जाहिर हो रहा है कि इसमें डिसिमिलर गैमीट्स आ जाते हैं। तो डिसिमिलर गैमीट्स जब आपस में फ्यूज़ होंगे तो आप उसे प्रोसेस को कहते हैं हेट्रोगैमी। ये दो तरह से हो रही है, एनाइसोगैमी और ओगैमी। एनाइसोगैमी में क्या होता है, द फ्यूजन गैमीट्स आर सिमिलर इन अपीयरेंस, देखने में एक जैसे लगेंगे, एंड मोटाइल, मूव भी करते होंगे, बट आर डिफरेंट फिजियोलॉजिकल इन साइज। मतलब उनकी जो फिजिकल अपीयरेंस होगी वो मेल गैमीट्स हो सकता है बड़ा हो या छोटा हो, फीमेल बड़ा हो छोटा, तो वो फिजिकली हमें पता चल रहा होगा साइज़ के लिहाज से। लेकिन उनकी जो गैमीट्स की जो अपीयरेंस है, जो मोर्टेलिटी है, वो आपको क्लियर नज़र आ रही होगी। ठीक है। तो स्मॉलर गैमीट इज़ कंसीडर टू मेल। हमने देख लिया कि जो छोटे गैमीट्स होते हैं उसको हमने स्पर्म सेल का नाम दे दिया, और जो लार्जर गैमीट है उसको आपने एग सेल का नाम दे दिया। अब स्मॉल और माइक्रो गैमीट्स, लार्जर और द मैक्रो गैमीट्स, याद रखिएगा जो स्मॉल साइज़ के मतलब स्पर्म स्मॉल साइज़ का है, हमने कह दिया ये माइक्रो गैमीट्स है। फीमेल की जो गैमीट्स हैं उसको अपने एग सेल का है, वो लार्जर है, उसको आपने मैक्रो गैमीट्स का नाम दे दिया। यहाँ पे देखें कि एक फीमेल गैमीट जो कि मैक्रो गैमीट्स है और मेल गैमीट्स माइक्रो गैमीट्स है, जब ये आपस में फ्यूज़ होंगे तो इस प्रोसेस को एनाइसोगैमी का नाम दे देंगे। तो इसकी भी बहुत सी टाइप्स होती हैं एनाइसोगैमी की। अब किसी के अंदर क्या होगा कि बोथ गैमीट्स में भी फ्लैजिलेटेड, 10 मिनट हो सकता है कि सारे गैमीट्स जो हैं वो फ्लैजेला दोनों गैमीट जो मेल और फीमेल आ रही हैं दोनों के पास फ्लैजेला दोनों मोटाइल हो सकता है कि एक के पास फ्लैजेला हो, एक के पास ना हो। दिस सिचुएशन अकर्स फॉर द एग्जांपल इन द सम एल्गी एंड प्लांट्स। ये सिचुएशन जो है कुछ एल्गी और प्लांट्स के अंदर देखने को मिली है। इन द रेड एल्गी पोलीसाइफोनिया, लार्ज नॉन मोटाइल एग सेल्स आर फर्टिलाइज्ड बाय स्मॉल नॉन मोटाइल स्पर्मेटा। तो देख सकते हैं आप जो पोलीसाइफोनिया है,
इसको आपने रेड एलजी का नाम दिया है। इसके अंदर कुछ नॉन मोटाइल एग सेल हैं फीमेल के, और नॉन मोटाइल मेल के स्पर्म है, वो आपस में फर्टिलाइज्ड हो जाएंगे। अब दोनों इसमें क्या है, नॉन मोटाइल है। हमने जिक्र किया कि एनाइसोगेमी में जो गैमेट्स होते हैं वो डिफरेंट टाइप्स के हो सकते हैं। दोनों मोटाइल भी हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं। एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। इसमें जो नेक्स्ट आता है वो ओगैमी है। अब ओगैमी क्या है कि इन दिस केस द मेल एंथ्रोजॉइड्स, इसको आपने मेल गैमीट का नाम दिया, फ्यूज विद द फीमेल गैमीट्स, फीमेल एग के साथ क्या करेगा, फ्यूज करेगा। द फ्यूजिंग गैमीट्स आर डिफरेंट इन साइज एंड बिहेवियर। ये जो गैमेट्स आपस में फ्यूज हुए हैं ये भी साइज में डिफरेंट है, इनका बिहेवियर भी क्या है, डिफरेंट है। वन ऑफ द गैमेट्स इज स्मॉल, एक गैमेट स्मॉल है, मोटाइल है, जबकि दूसरा गैमेट लार्ज है, नॉन मोटाइल। याद रखिएगा कि वन ऑफ द गैमेट्स इज स्मॉल एंड मोटाइल while the other is large and non-motile। अब देख सकते हैं ये लार्ज है, नॉन मोटाइल है, ये स्मॉल है, ये मोटाइल है। क्यों, फ्लैजेला मौजूद है। अब इसके पास फ्लैजेला है, इसके पास फ्लैजेला नहीं है, तो स्पर्म ने मूव करके आना है एग के पास और आप क्या करनी है, फर्टिलाइजेशन करनी है, जाइगोट बना देना। इसको आप नाम देंगे ओगैमी का, एनाइसोगैमी और ओगैमी। क्लियर हो गया। एनाइसोगैमी में दोनों के पास क्या हो सकते हैं, फ्लैजेला हो सकते हैं, मतलब दोनों मोटाइल हो सकते हैं, दोनों नॉन मोटाइल भी हो सकते हैं, एक मोटाइल हो सकता है, एक नॉन मोटाइल हो सकता है। बट ओगैमी के अंदर जो लार्जर एग है, फीमेल सेल है, वो हमेशा नॉन मोटाइल होंगे, और जो स्पर्म्स हैं जिसे अपने मेल गैमीट कहा है ये मोटाइल होते हैं, ये इसको ओगैमी का कहा जाता है। दिस टाइप ऑफ सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इज टर्म्ड एज फर्टिलाइजेशन और oogamous reproduction and the product is called oospores। अब इस ये भी सेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, इसमें भी फर्टिलाइजेशन हो रही है, लेकिन जो इससे स्पोर्स बनेंगे उसको आप oospores का नाम देते हैं। दिस इज़ यूजली फाउंड इन हायर प्लांट्स लाइक ग्रीन एल्जी एंड ब्राउन एल्जी, विकेरी एंड खारा के अंदर ये मिली है। थर्ड टाइप के जो होते हैं वो एप्लानोगैमी है, या उसको आप कंजुगेशन कहते हैं। स्टूडेंट, कंजुगेशन के अंदर क्या होगा, जैसे हम लास्ट लेक्चर्स में भी डिस्कस किया था बैक्टीरिया वाले चैप्टर में, कि दो प्लांट्स, एल्गल प्लांट्स एक दूसरे के करीब आते हैं। करीब आने के बाद वो अपने जो जेनेटिक मटेरियल होता है वो क्या करते हैं, एक दूसरे में ट्रांसफ़र कर रहे होते हैं। तो कैसे होगा, इट इम्प्लाइज द फ्यूजन ऑफ द टू नॉन फ्लैजिलेटेड इम्बाइड गैमीट्स, जिसके पास फ्लैजेला नहीं है, आप एक दूसरे के करीब आए हैं, और करीब आने के बाद उन्होंने जेनेटिक मटेरियल ट्रांसफ़र किया है। ठीक है, कैसे किया है, एक पेनिट्रेशन पिन की मदद से, या आप उसे कह लें पिल्लाई की मदद से, उन्होंने क्या किया है, अपना जेनेटिक मटेरियल दूसरे फीमेल बॉडी के अंदर एंटर कर दिया है। तो इस प्रोसेस को आप नाम देते हैं कंजुगेशन। ठीक है, यहाँ पे देख सकते हैं कि दो जो एल्जी हैं ये एक दूसरे के करीब आ गए हैं, इसने अपना जेनेटिक मटेरियल के अंदर ट्रांसफ़र कर दिया, तो इस प्रोसेस को नाम देते हैं कंजुगेशन। स्टूडेंट्स, इस टॉपिक में आपने सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन एल्जी डिस्कस किया है, जिसमें हमने वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, हमने एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन और सेक्सुअल रिप्रोडक्शन को डिस्कस कर लिया है। अगर कोई आपका क्वेश्चन है तो आप पूछ सकते हैं। ओके, अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़, फ़ी अमान अल्लाह।